नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के दूसरे पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पाँचवें सेमेस्टर में आकर के समाजशास्त्र के दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज, यानी सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। कुल 8 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा क्या होता है, यानी सामाजिक अनुसंधान कहते किसको हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में आपको जानना है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। इसके प्रकार के बारे में आपको जानना होगा कि सामाजिक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। फिर वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के कौन कौन से चरण होते हैं, उसके चरणों के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर अनुसंधान समस्या का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अनुसंधान समस्या का निरूपण करना जो है अनुसंधान का पहला चरण होता है और इसको पहले यूनिट में ही आपको पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको सबसे पहले अनुसंधान डिजाइन के बारे में पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि अनुसंधान डिजाइन होता क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में आपको पढ़ना होगा। अनुसंधान डिजाइन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके प्रकार के बारे में जानना है और इसका महत्व क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना होगा। फिर परिकल्पना क्या होता है, इसके बारे में जानना है। परिकल्पना कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और परिकल्पना के स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी आपको दूसरे यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको वस्तुनिष्ठता की समस्याओं के बारे में पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठता बनाम व्यक्तिपरकता पढ़ेंगे, यानी जो शोध होगा, जो रिसर्च होगा, वो वस्तुनिष्ठ होगा या व्यक्तिनिष्ठ होगा, इसके बारे में जानना है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर मूल्य तटस्थता क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान में कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं, उन नैतिक मुद्दों के बारे में भी आपको तीसरे यूनिट में ही पढ़ना होगा। साहित्यिक चोरी क्या होता है, इसके बारे में जानना है। कॉपीराइट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको तीसरे यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको अनुसंधान के प्रकार के बारे में जानना है कि अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको गुणात्मक अनुसंधान जानना है, क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है। मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फिर बुनियादी अनुसंधान क्या होता है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान, तुलनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, निदानात्मक अनुसंधान, ये सभी क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से चौथे यूनिट में पढ़ना है। यानी चौथे यूनिट में आपको अनुसंधान के प्रकार के बारे में पढ़ना है। अब पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको डेटा संग्रह के बारे में जानना है। इसमें पढ़ेंगे आप प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं डेटा संग्रह के, द्वितीयक स्रोत कौन कौन से होते हैं डेटा संग्रह के, प्राथमिक स्रोत कहते किसको हैं, द्वितीयक स्रोत किसको कहते हैं। फिर जनगणना क्या होता है, किस प्रकार से इसके माध्यम से डेटा संग्रह किया जाता है। अवलोकन क्या होता है, केस स्टडी क्या होता है, विषय वस्तु विश्लेषण क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको पांचवें यूनिट में पढ़ना होगा। अब छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आकर के आपको डेटा संग्रह की तकनीकी कौन कौन सी होती है, उन तकनीकों के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी किस तकनीकी को अपना करके हम डेटा संग्रह करेंगे, उसके बारे में आपको छठवें यूनिट में पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे नमूनाकरण क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, प्रश्नावली किसको कहा जाता है, इसकी क्या विशेषता होती है, अनुसूची क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, साक्षात्कार क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसकी क्या विशेषता होती है, प्राथमिक डेटा क्या होता है, द्वितीयक डेटा क्या होता है, यह भी आपको छठवें यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब सातवां यूनिट देख लेते हैं। सातवें यूनिट में आकर के आपको डेटा का वर्गीकरण और प्रस्तुति के बारे में पढ़ना है कि डेटा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से उस डेटा को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आपको कोडिंग तालिकाओं के बारे में पढ़ना है, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, आरेख के बारे में पढ़ेंगे, बार चार्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, चित्रात्मक और हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ना है, रिपोर्ट लेखन के बारे में पढ़ना है। इतना आपको सातवें यूनिट में पढ़ना होगा।
अब 8वां यूनिट देख लेते हैं, अंतिम यूनिट है। इसमें आपको समाज शास्त्र में सांख्यिकी का अवलोकन पढ़ना है। इसमें आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में जानना है। इसमें माध्य पढ़ेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होती है, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपको इस पे सवाल जो है हल करने होंगे। इतना आपको 8वें यूनिट में पढ़ना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।